वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है? तो जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में डिफरेंट टाइप के सर्किट एलिमेंट होते हैं, सर्किट एलिमेंट जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उस कॉम्बिनेशन को हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कहते हैं। इसको हिंदी में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, किसी विद्युत परिपथ में विभिन्न परिपथ अवयव जैसे प्रतिरोध, धारिता, प्रेरकत्व तथा वैद्युत ऊर्जा स्रोत जुड़े हों, विद्युत नेटवर्क या विद्युत जालक्रम कहलाता है। हम हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, धारिता मतलब कैपेसिटेंस, ये जहाँ पे जुड़े होते हैं जिस नेटवर्क में, उसे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कहते हैं। फिर इसके बाद आता है ब्रांच। ब्रांच एक ऐसा ग्रुप है जो कि आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, इसे हम ब्रांच कहते हैं। इसको हिंदी में शाखा कहते हैं। हिंदी में इसकी डिफिनीशन है, लिख लीजिए आप लोग। नेटवर्क में अवयवों का वह समूह जो परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है तथा जिसके दो टर्मिनल होते हैं, शाखा कहलाता है। इसको शाखा या ब्रांच भी कहते हैं। ये इसका डायग्राम है। चूँकि हिंदी इंग्लिश दोनों में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि दोनों इस टाइप के स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ देख सकते हैं, आर रजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, सी कैपेसिटेंस है, धारिता है, एल इंडक्टेंस है, प्रेरकत्व है, और ये सब एक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और इसमें एक धारा बह रही है। इसे बोलते हैं क्या? ब्रांच। एक शाखा में श्रेणी क्रम में जितने सारे अवयव जुड़े रहते हैं उनमें से एक समान धारा प्रवाहित होती है। मतलब जो धारा का परिमाण है, जो धारा का मैग्नीट्यूड है, वो चेंज नहीं होता। चाहे इसमें धारा फ्लो हो, चाहे इसमें धारा फ्लो हो, चाहे इसमें धारा फ्लो हो, चाहे यहाँ धारा फ्लो हो, धारा की जो वैल्यू है वो सिमिलर होती है। इसके बाद आता है जंक्शन। जंक्शन इलेक्ट्रिक सर्किट में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मिनिमम 3 एलिमेंट या ब्रांचेज होती हैं। जंक्शन को हम नोड बोलते हैं, हिंदी में संधि या नोड कहलाते हैं। परिपथ में वह बिंदु जिस पर 3 अथवा अधिक शाखाएं मिलती हैं, संधि या नोड कहलाता है। शाखा क्या है हम समझा चुके हैं, ऊपर बता चुके हैं। तो जिस पर 3 और मोर ब्रांचेज कनेक्ट होती हैं उसे हम जंक्शन या नोड कहते हैं। अब है नेक्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के प्रकार। नेटवर्क मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है सक्रिय नेटवर्क, इसे एक्टिव नेटवर्क भी कहते हैं। जिस नेटवर्क में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ये इनके साथ एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स भी जुड़ा होता है, उसे हम एक्टिव नेटवर्क कहते हैं। अर्थात सक्रिय नेटवर्क वह नेटवर्क है जिसमें अन्य सभी अवयवों के साथ कम से कम एक विद्युत ऊर्जा का स्रोत, जिसे वोल्टता स्रोत या धारा स्रोत कहते हैं, जुड़ा होता है, उसे हम सक्रिय नेटवर्क कहते हैं। इसके बाद दिया है निष्क्रिय नेटवर्क। निष्क्रिय नेटवर्क को हम पैसिव नेटवर्क कहते हैं। जिस नेटवर्क में विद्युत ऊर्जा का स्रोत नहीं होता उसे हम निष्क्रिय नेटवर्क या स्रोतहीन जाल कहते हैं। अर्थात ऐसा नेटवर्क जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ही होते हैं, उसमें कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स नहीं होता, उसे हम पैसिव नेटवर्क कहते हैं। फिर इसके बाद दिया है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स। ये जो एनर्जी सोर्स है ये दो प्रकार का दिया है। इनमें से पहला है वोल्टता सोर्स। वोल्टता सोर्स एक ऐसा आइडियल सोर्स होता है जिसमें इंटरनल इम्पीडेंस 0 होता है और इसमें हम चाहे जितनी भी धारा फ्लो कराएं, इसके टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है।
अर्थात एक आदर्श वोल्टता स्रोत नगण्य आंतरिक प्रतिबाधा का एक ऐसा जनित्र है जिसमें कितनी भी धारा प्रवाहित होने पर उसके सिरों या टर्मिनलों के बीच विभवांतर स्थिर रहता है तथा स्थिर वोल्टता स्रोत का विद्युत वाहक बल सदैव अपने खुले परिपथ वोल्टता के बराबर होता है। अर्थात ओपन सर्किट वोल्टेज और जो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो दोनों की वैल्यू सेम होती है, लेकिन बिहेवियर में इस तरह का जो जनरेटर है, जो सोर्स है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो, इसको फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। इस स्थिति को वोल्टेज सोर्स कहा जाता है। फिर इसके बाद है धारा स्रोत, करंट सोर्स। एक आदर्श धारा स्रोत एक ऐसा धारा सोर्स है जिसमें धारा जो फ्लो होती है, करंट जो फ्लो होता है, वो जो दो टर्मिनल होते हैं उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। मतलब जो दो टर्मिनल है, चूंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रांच में दो टर्मिनल होते हैं, तो दो टर्मिनल के बीच में, टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उस पर जब करंट डिपेंड नहीं करता तब उसे करंट सोर्स या धारा स्रोत कहते हैं। एक आदर्श धारा स्रोत एक ऐसा धारा जनित्र है जिससे ली जाने वाली धारा का मान सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर अथवा विद्युत वाहक बल पर निर्भर नहीं करता। यह स्थिर धारा स्रोत किसी भी बाह्य प्रतिबाधा को स्थिर प्रदान करता है, जिसके कारण स्थिर धारा स्रोत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर बाह्य प्रतिबाधा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जो करंट सोर्स है उसका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से होता है कि जो दो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उनके एक्सटर्नल इम्पीडेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हो गया आपका धारा स्रोत, जिसको हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस किया। इसके बाद दिया है आपका रैखिक प्रतिबाधा, लीनियर इम्पीडेंस। तो वह परिपथ अवयव या प्रतिबाधा जो ओम के नियम का पालन करती है रैखिक प्रतिबाधा कहलाती है। अब इंग्लिश में द सर्किट कंटेनिंग दैट टाइप ऑफ इम्पीडेंस विच फॉलो द ओम्स लॉ इज नोन एज लीनियर इम्पीडेंस। धारिता, प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व रैखिक प्रतिबाधाएं हैं। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस इज अ लीनियर इम्पीडेंस। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें केवल रैखिक प्रतिबाधाएं मौजूद हों रैखिक नेटवर्क कहलाता है। मतलब जिसमें ओनली कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस इस तरह के कंपोनेंट हैं वो लीनियर इम्पीडेंस कहलाता है। अब इसके बाद आपने पढ़ा होगा किरचॉफ्स लॉ। सन 1845 में किरचॉफ ने किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट और वोल्टेज से रिलेटेड टू लॉज को प्रपोज किया, जिन्हें हम किरचॉफ्स लॉ कहते हैं। इसमें से फर्स्ट है धारा का नियम। किसी विद्युत परिपथ की प्रत्येक संधि पर समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात कि इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट इन ईच एंड एवरी नोड्स और जंक्शन द टोटल सम ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करंट इज इक्वल टू 0। यदि कहीं पे हम I1, I2, I3, I4 करंट फ्लो को कंसीडर करें तो जो इस रूल के अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट करंट होगा वो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0। इसका मतलब सम ऑफ ऑल द करेंट्स फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर 0।
फिर नेक्स्ट है विभव का नियम, वोल्टेज लॉ। किसी परिपथ के किसी बंद खंड में सभी अवयवों के सिरों पर विभवांतरों का जो बीजगणितीय योग उस खंड में कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अर्थात द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट which makes closed loop are equal to the sum of all इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यदि वोल्टेज VR, VR2, VR1, VR2, VR3 ये सभी वोल्टेज हैं तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वल टू VR1 प्लस VR2 प्लस VR3। इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो जीरो होगा। मतलब विभव का नियम धारा के नियम के अनुसार ही है। जो करंट लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है, लेकिन जो वोल्टेज लॉ है किरचॉफ्स का वो एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है। करंट लॉ चार्ज कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है। जो करंट लॉ है ये ओपन एंड क्लोज्ड सर्किट दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लागू होता है, लेकिन जो वोल्टेज लॉ है ये केवल बंद परिपथ के लिए, क्लोज्ड सर्किट के लिए ही लागू होता है। धारा नियम को संधि नियम या धारा नियम भी कहते हैं। किरचॉफ जो विभव नियम है इसको जाल नियम, लूप नियम या वोल्टेज नियम भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने आपको एक नोट्स प्रोवाइड कराया हिंदी इंग्लिश मीडियम में दोनों में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।